सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे होकर अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। देन ये मैं बता दूँ, ये एफिलिएट सक्सेस सीरीज का पहला दिन है, पहला माइंडसेट सेशन है। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। हो सकता है कोई 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, हो सकता है कोई 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया है, तो वो सबका दिमाग अलग अलग होता है। ठीक है, पर मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ सबके लिए सेम होगा। ठीक, एंड बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारा सेशन ये चलने वाला है काफ़ी लंबा। देन ये सेशन की भी जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई कॉमेडी वगैरह बताने वाला हूँ, कॉमेडी वगैरह करने वाला हूँ, आपका टाइम पास करने वाला या आपका एंटरटेनमेंट करने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपका माइंडसेट बताया जाएगा, माइंडसेट क्लियर किया जाएगा, किस तरीके के काम कैसे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, देन हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ तो माइंडसेट के लिए आपको राइट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मतलब कि आपको ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि हाँ यार मैं आऊँगा, आते ही 1 महीने में 2000, 3000, 2 लाख, 3 लाख या 50,000 तक की अर्निंग कर लूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर राइट एक्सपेक्टेशन रखनी कि हाँ मैंने आया है, मैं आने के बाद मैं पहले सीखूंगा, 10-15 दिन सीखूंगा, देन उसके बाद काम स्टार्ट करूंगा। देन मैं 5 से 6,000 रुपये, 10,000 रुपये तक मैं कमाऊंगा। एंड जिस पर्सन के साथ आपने स्टार्ट किया है उससे भी एक्सपेक्टेशन ये आपको रखनी कि हाँ वो बंदा मुझे सिखाएगा कि कैसे मुझे काम करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल गोल एक सेट करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल गोल का मतलब क्या है? आपको एक ऐसा गोल सेट करना है जो अचीवेबल हो। जैसे मान लो कि आप जैसे आए आपने कहा मैं 10-15 दिन सीखूंगा, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरी आप सोचो ना आपकी सबसे छोटी से छोटी सैलरी क्या हो सकती है, 5,000, 10,000। तो आप एक प्रैक्टिकल गोल सेट करो कि हाँ मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं। मतलब महीने का ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये कमाना है, या फिर महीने का 15,000 कमाना है या 20,000 कमाना है। जिस हिसाब से आपके पास नॉलेज है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल गोल सेट करो जिससे हम अचीव कर सकें। ठीक है, इसमें जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेस्टिनेशन। अभी देखो क्या है, मैंने आपको कह दिया महीने का अंदर आपको 20,000 रुपये कमाने। ठीक, आपके दिमाग में चल रहा है महीने में 30,000 रुपये कमाने, आपके दिमाग में चल रहा है महीने में 3,000 रुपये कमाने, पर आप कर ही नहीं रहे हो कुछ। देखो जर्नी आपकी कैसी है, आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि ये इंपॉर्टेंट रखता है कि मैंने कमाया कि नहीं कमाया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि इस मंथ आप सीखते हो, देन अगले इस मंथ सीखते हो, आपने 10,000 रुपये गोल रखा, आप 4,000 पे पहुँच पाए, पर जो आपने सीखा वो आपके काम आएगा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आप 15,000 का गोल रखोगे ना तो 15,000 भी अचीव हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, डाउनफॉल के लिए रेडी रहना। डाउनफॉल का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप काम करने निकलोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या फिर आपको रिजेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको तुरंत सब लोग अप्रूव कर देंगे, हाँ भाई मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनका भी डाउनफॉल आता है, एक समय के बाद वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनकी भी सेल्स वगैरह नहीं आती हैं, उनकी भी अर्निंग नहीं आती है। ठीक है, पर अगर आप सिर्फ डाउनफॉल में ही हो देन ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है, यानी कि सीरीज ही आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, डाउनफॉल के लिए रेडी रहना। अगर आप बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो तो डाउनफॉल के लिए रेडी रहना। ठीक है, और हाँ सबसे मेन चीज़ जो है अपनी कम्युनिटी में कनेक्टेड रहना। आपको इंस्टाग्राम का एक्सेस मिला है, आपको फेसबुक क्या कहते हैं कि टेलीग्राम का एक्सेस मिला है, आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी का एक्सेस मिला है, व्हाट्सअप ग्रुप का एक्सेस मिला है। इसमें ज्वाइन रहना। ज्वाइन करने के बाद आपको जो ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती हैं उसको अटेंड करना। ठीक है, वहाँ पार्टिसिपेट करते रहना। ठीक है, इससे आपका एल्गोरिदम बना रहेगा एंड आप भी मोटिवेटेड रहोगे अगर नए नए लोगों से मिलोगे। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, कम्युनिटी में एक्सेस, कम्युनिटी में अंदर कनेक्टेड रहना आपका, ये सबसे मेन टॉपिक है इसका। ठीक है, बात करते हैं फिक्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। जो नए बच्चे आते हैं, जो नए 18 से 20 साल के जो नए होते हैं, जिन्होंने अभी तक की एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी होती है, उनके लिए मैं खास कर बता देता हूँ। एंड अगर आपने पहले भी कर रखी है देन उनके लिए भी है कि इनरोलमेंट आपका पहला स्टेप है। ये नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया देन बस हो गया काम खत्म, उसके बाद कुछ नहीं करना, पैसा ही पैसा होगा। इनरोलमेंट आपका पहला स्टेप है, आपने वो स्टेप क्लियर कर लिया है देन आप इस वीडियो को देख रहे हो। दूसरा स्टेप ये है कि उस वीडियो उस मतलब जो जिसके साथ आपने स्टार्ट किया उसके ऊपर काम करना है प्रॉपर, तभी पैसा आएगा। ज्वाइनिंग के तो पैसा तो आना नहीं वाला आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो सिर्फ 1% होगी, आपकी बिजनेस का सिर्फ 1%। आपको 99% उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि मैं अगर सिखाता जा रहा हूँ, आप सीखते जा रहे हो और उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सीख रहे हो। तो भाई बिना मतलब सीखोगे और अप्लाई नहीं करोगे तो क्या ही फायदा है। ठीक है, स्ट्रैटेजी सेम होंगी सबके लिए, मैं सबको सेम सिखाऊंगा, सबको सेम बताऊंगा, पर लोग एग्जीक्यूट अलग अलग वे में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, जिससे उनका रिजल्ट अलग आता है, आपका रिजल्ट अलग आता है। ठीक है, तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमिटमेंट आपको रखनी पड़ेगी कि मैं जैसे मान लो कि मैंने स्टार्ट किया है, आपने मान लो आज स्टार्ट किया, आज स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपको कमिटमेंट लेनी पड़ेगी, हाँ मैं 3 महीने 4 महीने बहुत लग के काम करूँगा।
ठीक है। 3 महीने 4 महीने में बहुत मेहनत करूँगा, मैं सीखूँगा, मैं रोज़ सीखूँगा, ठीक है। मैं रोज़ सीखूँगा, मैं रोज़ मतलब एग्जीक्यूट करूँगा, सारी चीज़ें सीखूँगा, ठीक है। आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको डेडिकेशन होना चाहिए कि मैं जो सीखूँगा उसे करूँगा। मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, पूरी वीडियो देखूँगा, ठीक है। मैं पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा और लास्ट तक पूरी सीरीज़ देखूँगा, ठीक है। कमिटमेंट ले सकते हो कि एक दिन में 2 वीडियोज़ देखूँगा मैं, जिससे मुझे जल्दी समझ में आ जाए, उसे फिर एग्जीक्यूट भी करूँगा, ठीक है। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को भी ख़त्म कर लोगे और एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करोगे तो बेकार है, ये सीरीज़ ही आपके लिए बेकार है, ठीक है। सीरीज़ इसका मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इनकम्प्लीट रही, ठीक है। तो आप अगर ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हो एंड एंड तक देख रहे हो तो जो भी सिखाया जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। गोल सेट कैसे करते हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि गोल कैसे सेट करते हैं। गोल सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपको कितना क्या डेस्टिनेशन है, मतलब आपकी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, महीने का आप कितना कमाना चाहते हो इस बिजनेस के थ्रू पर मंथ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपको रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या आना चाहिए। जैसे मान लो अगर 20,000 का टारगेट है, आपको पता होना चाहिए ना कितने लोगों से मुझे बात करनी पड़ेगी, कितने लोगों को मुझे डीएम वगैरह करना पड़ेगा जिससे मेरी सेल्स आएगी, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि मतलब कितने लोगों से मुझे बात करनी है, कितनी सेल्स मुझे क्लोज करनी है, कितने लोगों तक मुझे पहुंचना है, मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, मुझे मतलब लीड जनरेशन करना आना चाहिए, मुझे क्लोजिंग करनी आनी चाहिए, मुझे लीड से बात करनी आनी चाहिए, मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। देन ये आप अभी सीखने वाले हो इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लीव को इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगी, मतलब कि जैसे मान लो ऐसे कोई बंदा आपके पास आ जाता तो तुरंत तो ज्वाइन नहीं होता, ठीक है। देन आपको उसे कैसे इम्प्रूव करना है वो सारी चीज़ें आपको करनी है, उसको मैनेज करना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आप सीखने वाले हो, ठीक है। एंड रिबिल्ड द राइट फाउंडेशन, इसका मतलब क्या है कि देखो जब आप देखोगे कि कोई घर वर बनता है तो उसकी नींव बहुत गहरी डाली जाती है, अच्छी नींव डाली जाती है। या फिर आप कोई पेड़ देखते हो तो उसका पर की जड़ें जितनी मजबूत होती है पेड़ उतना ही अच्छा होता है। उसी तरीके से जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में आपके अंदर जितनी नॉलेज होगी उससे ये डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस कितना अच्छा होगा। मेरी बात फिर से पर सुन लो, बैक करके सुन लेना, ठीक है, कि आपके अंदर जितनी नॉलेज होगी उसी से आपका बिजनेस डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस कितना अच्छा जा रहा है। तो सबसे पहले अपने अंदर पैशन लो कि मैं सीखूंगा, मैं अपनी फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करूंगा, अपने बिजनेस में जो बेसिक नॉलेज होगी वो कंप्लीट करके पूरे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आपके पास होगी तभी आप लंबे समय तक इसमें पैसा कमा सकते हो, ठीक है। स्टेप टू सक्सेस, अगर आप इस बिजनेस में हो एंड इस बिजनेस में सक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। सक्सेस करने का मतलब आप अपना जो भी टारगेट रखते हो एंड उसे वो अचीव करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपका टारगेट आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपकी इच्छा होती है कि आप कितना कमाना चाहते हो। 10,000, 5,000, 15,000, 10,000, 2,000 आपका मन का कमाना हो, देन वो भी आप कैसे कमा सकते हो वो भी आपको सिखाऊंगा। एंड टेक स्मॉल बस कंसिस्टेंट स्टेप्स, आपको छोटे छोटे स्टेप लेने, मैं नहीं कर रहा बड़े बड़े स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप लो पर रोज लो, ठीक है। रोज एक स्टोरी लगाओ, रोज एक कंटेंट बनाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी सीखने वाले हो आप, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मतलब क्या है कि अगर आप लंबे समय तक चलते रहोगे तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आएंगी या छोटे मोटे आपके जो गोल्स होंगे वो तो ऑटोमेटिकली अचीव होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको ओवरवेल्म्ड नहीं होना है लॉट्स ऑफ स्टाफ, जैसे मान लो आप चौथा पॉइंट देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक ही बार में बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं तो आपको घबरा नहीं जाना कि यार इतना सब करना पड़ेगा, इतना सब सीखना पड़ेगा, नहीं, आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। एक दिन में 1 वीडियो या 2 वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं। 10-15 दिन का आपको टाइम क्यों मिला, इसलिए मिला है कि आप सीख सको सारी चीज़ें। तो आपको ओवरवेल्मिंग हो जाना है कि हाँ मतलब मैंने यार इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो को देखते ही मुझे इतनी चीज़ बोली जा रही है कि करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, परेशान नहीं होना। आपको धीरे धीरे सब सीखना है और धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। आपको जैसा सिखाया जा रहा है फॉलो द गेम प्लान एज गाइड, जैसे ही आपको सिखाया गया है सिर्फ आपको वही फॉलो करना है। आपको अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है इसके अंदर। एक्स्ट्रा दिमाग तब ऐड करना जब आप अपनी पूरी सीरीज खत्म कर चुके हो, ठीक है। जब आप पूरी सीरीज खत्म कर चुके हो तो आपके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने दिमाग से सोच सकते हो एंड अपने दिमाग से कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो अभी स्टेप टू सक्सेस है, ये जो पेज आप देख रहे हो समय स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। ओवरकम स्ट्रेस, हो सकता है कि आप सुन रहे हो, सीख रहे हो एंड आपको बहुत प्रॉब्लम भी आ रही हो या फिर आप बहुत थक रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कट आउट द ऑल नेगेटिविटी ऑफ फॉर्म, मतलब कि आपके समय में आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उनको किनारे करना है, साइड करना है। देखो नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि आप थक गए हो, ये सारी चीज़ें नहीं। नेगेटिविटी का मतलब ये है कि कुछ आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे यार कहाँ सब में पड़ गया,
ठीक है, कहेंगे यार ये सब कुछ नहीं होता है, सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता है, आपको डिमोटिवेट करेंगे। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बताने जाओगे, अगर एक दो बंदा नहीं भी स्टार्ट करता है आपके साथ, तो वो डिमोटिवेट करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है यार, ये सब फेक होता है, पैसे ऐसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हटाना है। आपको अपने अंदर कमिटमेंट लेनी है कि यार मैंने स्टार्ट किया है, मैंने पे किया है, मैं स्टार्ट किया है, मैं सीख रहा हूँ और मैं कमाऊँगा। ठीक है, जब आप कमाओगे तो आपका दोस्त भी आपके साथ ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, अपने माइंड को हेल्दी डाइट दें। अपने माइंड को हेल्दी डाइट देने का मतलब ये है कि गलत सारी चीज़ों को ना देखें। गलत चीज़ों को देखने का मतलब क्या है कि पता दिन भर रील्स देख रहे हो, ठीक है, फनी वीडियोस वगैरह देख रहे हो, उससे अच्छा क्या है कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या पॉडकास्ट वगैरह सुन लो जिसको आपको समझ में आए, या फिर ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर लो। ठीक है, तो अपने दिमाग को वो चीज़ दो जो आप बनना चाहते हो। ठीक है, गिव ब्रेक योरसेल्फ, अपने आप को भी ब्रेक दो। जैसे मान लो कि मैंने अब अपने दिमाग में रखो कि यार मैं स्टोरी को मतलब ये सक्सेस सीरीज पूरी खत्म करूंगा, और अपनी सक्सेस सीरीज खत्म करने के बाद मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, अपने आप को कहीं कुछ खाने की चीज़ गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो। हाँ चलो, नहीं तो तब तक मैं खाऊंगा नहीं। जैसे मान लो कि मुझे वेज रोल पसंद है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं सक्सेस सीरीज पूरी खत्म करूँगा तभी मैं वेज रोल खाऊंगा, नहीं तो वेज रोल नहीं खाऊंगा, और महंगा वाला खाऊंगा जब मैं सीरीज खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में छोटा सा गिफ्ट रखो अपने लिए। ठीक है, जब ऐसा आप रखोगे ना तो आपके लिए आसान रह जाएगा कि आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे, देन से एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। बिजनेस आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, उसे एज अ बिजनेस के रूप में लेके चलिए। आप शुरू से लेकर एंड तक के अपने दिन में क्या करते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अंदर बिजनेस को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, क्लियर एंड ये देखो, ये जो पेज है ना, ये पेज आपको, अगर ये पेज आप समझ जाते हो, ठीक है, ये पेज आप सीख लेते हो, समझ जाते हो, देन आपके लिए मैं बता दूं कि आप इस बिजनेस में बहुत लंबा चल सकते हो। ठीक है, इस बिजनेस का मतलब क्या है कि देखो, आप जब स्टार्ट करते हो उसके बाद एक दो हफ्ते बाद या फिर एक दो महीने बाद जब आप पैसा नहीं कमा पा रहे होते हो, देखो पैसा ना कमा पाने के दो रीज़न है। पहला, आपने सीखा नहीं है, आपने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, आपने सीखा नहीं है, आपने अप्लाई नहीं किया। दूसरा रीज़न ये है कि आपको सिखाने वाला ही कोई नहीं था कि आप सीख सको ना अप्लाई कर सको। आपके पास क्वेश्चन हुए होंगे उस समय एंड आपने उसे नहीं पूछने के लिए कोई बंदा ही नहीं मिला आपको, या फिर जो बंदा मिला वो आपको समझा नहीं पाया। ठीक है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए। पर इस वजह से कहीं आपके अंदर ये चीज़ ना आ जाए कि यार मैं कर पाऊंगा ही नहीं, मेरे से हो पाएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो आप अपने काम में बढ़िया रहिए। आपका काम है इस समय सीखना, एंड सीखने में आप कितने अच्छे हैं ये आप देखो। ठीक है, डू योर ग्रेट वर्क, अपना बेस्ट दो। ठीक है, अपना आप बेस्ट दोगे देन तभी जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको बता दूं, मैं जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था बहुत टाइम पहले, देन उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया था। 3 महीने मैंने लगातार सीखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। 3 महीने मैंने लगातार सीखा। ठीक है, देन मैंने जाके मेरी पहली अर्निंग अचीव करी थी बिना किसी के हेल्प के। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं करी। मैंने 3 महीने सीखा, कंपनी की ट्रेनिंग थी, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स पड़ी थी, और उसी बेस पे मैं भी यही बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, सेलिंग इज द हेल्पिंग अदर्स। अगर आप किसी को कुछ सेल कर रहे हो तो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। ये आप इस चीज़ को याद रखो। इंडिया में क्या होता है ना, सेल्स को बहुत बुरा माना जाता है कि बेचने का काम है, मैं नहीं बेचूंगा। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दुनिया में अगर सिर्फ ये काम बंद हो जाए, बेचने का काम बंद हो जाए ना, तो दुनिया की जीडीपी कम हो जाएगी। ठीक है, जीडीपी कम हो जाएगी, पैसा ही नहीं बन पाएगा इस दुनिया में। तो सेल करना वो काम है, सेल करना दुनिया का सबसे अच्छा काम इसलिए है क्योंकि इसके बिना दुनिया ही नहीं चलती। आपको कुछ भी खरीदना होता है तो आप खरीदते हो और सामने वाला आपको बेचता है। ठीक है, तो सेल करने का मतलब यह है कि दूसरे की हेल्प कर रहे हो। बस उस हेल्प के लिए आप बस थोड़ा सा चार्ज ले रहे हो जो कि एकदम वैल्यूबल है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो एंड उस हेल्प से सामने वाले के बंदे का फायदा हो रहा है तो आप उसे थोड़ा सा चार्ज कर रहे हो। ठीक है, और अपने आप को ब्रेक देते रहना है। ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं काम करते रहना है, क्योंकि ये सीरीज आपको सब चीज़ सिखाने वाली है। सब चीज़ का मतलब सब चीज़। ठीक है, तो माइंडसेट का ये ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया। सेकेंड डे में आपको फंडामेंटल सीखना है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल्स है इसको सीखे बिना आप कंपनी में एक भी काम नहीं करने वाले, अभी भी ना करना। ठीक है, फंडामेंटल सीख लेना, देन उसके बाद आप काम करने के आगे सोचना, क्योंकि आगे काम कैसे करना है वो सिखाऊंगा। ठीक, पहले फंडामेंटल बहुत जरूरी है। इसके बिना अपने दोस्त को भी कॉल मत करना कि हाँ भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और ये काम है, दुनियादारी, वो सब कुछ ना बताना, किसी को कुछ भी ना बताना जब तक फंडामेंटल ना देख लेना, क्योंकि बिजनेस का फंडामेंटल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, एंड आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब को भी कर लो, क्योंकि देखो यूट्यूब पे जब नंबर बढ़ते हैं ना, सब्सक्राइबर्स के, व्यूज़ के, लाइक्स के, कमेंट्स के, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी जल्दी जल्दी आपके लिए सेशन ला पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।